ये कहानी थाईलैंड के एक ग्रामीण इलाके की है जहां भारी बारिश के कारण मेंढक अपने बिलों से बाहर आ गए थे। एक किसान रात के समय पास की झील में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा था, जबकि उसके पड़ोसी उन मेंढकों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उन लोगों को जल्द ही वहां एक विशालकाय अंडा मिला जो अंदर से हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक बेहद खौफनाक जीव उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वे लोग झील से निकलने वाले थे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक एक विशाल राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ और गुस्से में दहाड़ते हुए किसानों की तरफ बढ़ा, जिससे हर कोई दर्द और खौफ में चीखने लगा। चीख पुकार सुनकर किसान की पत्नी तुरंत झील की ओर भागी, लेकिन उसे वहां अपने पति का केवल रेनकोट ही मिला। वो हताश होकर उस रहस्यमयी पानी की ओर देखती रह गई। कुछ समय बाद स्थानीय पुलिस को इस दुखद घटना की सूचना दी गई। एक अनुभवी इंस्पेक्टर, जिसका नाम डिटेक्टिव जेम्स था, ने इस अजीबोगरीब मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। जेम्स ने मृतकों के शरीरों पर भयानक घाव देखे, जो केवल किसी विशाल जानवर द्वारा ही किए जा सकते थे। उसका मानना था कि हमलावर पानी के रास्तों का उपयोग करके गायब हो गया है। उसी समय पास के एक खेत में मे नाम की एक छोटी लड़की अपने भाई केन के साथ झील के किनारे टहल रही थी। अचानक उसे जमीन पर एक विशाल पदचिन्ह दिखाई दिया। उसे दलदल में एक विशाल अंडा भी मिला, जिसे वो अपने परिवार के लिए घर ले जाने का फैसला करती है। केन ये देखकर खुश हो गया और सोचने लगा कि आज उन्हें जीवन का सबसे बड़ा नाश्ता मिलेगा। लेकिन उनकी बड़ी बहन लिन ने उन्हें तुरंत उस अंडे को फेंकने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर था कि इसके अंदर से कोई भयानक बला निकलेगी। इससे गुस्सा होकर मे अंडे को खींचते हुए झील की तरफ भाग गई और वहां छिपकर उसके फूटने का इंतजार करने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बहुत करीब है, क्योंकि एक और झील का राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था और पानी के अंदर सब कुछ निगल रहा था। लिन और कैन अपनी छोटी बहन को हर जगह ढूंढ रहे थे। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मे का सामान पानी में पड़ा है। कैन अपनी बहन को खोजने के लिए पानी की ओर भागा, लेकिन लिन को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। तभी राक्षस ने कैन पर पीछे से हमला कर दिया। किस्मत से कैन उस विशाल जीव के हमले से बचकर पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन वो क्रूर राक्षस खेत में मौजूद सभी किसानों पर हमला करने लगा। वो इंसानों को किसी खिलौने की तरह हवा में फेंक रहा था और उन्हें बेरहमी से खा रहा था। कैन और लिन अपनी जान बचाकर ऊंची झाड़ियों में छिप गए, जहां से उन्होंने देखा कि राक्षस बाकी किसानों को मार रहा है। तभी कैन को अपने घावों में तेज दर्द महसूस हुआ और उसे अपने दिमाग में राक्षस के दृश्य दिखाई देने लगे। लिन अपने भाई को सहारा देकर एक हाईवे तक ले गई, जहां उन्होंने एक पिकअप ट्रक को रोका और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मानवता पर राक्षस का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है और वो पास के शहर में और तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। लिन और उसका भाई अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनके घावों का इलाज शुरू किया। जल्द ही पुलिस कप्तान को हमले की खबर मिली। लिन ने कप्तान को उस झील के राक्षस के बारे में बताया जिसने किसानों का कत्लेआम किया था, लेकिन कप्तान को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लोगों को पता नहीं था कि वो भयानक राक्षस आबादी वाले इलाके में घुस चुका है और सड़कों पर कोहराम मचा रहा है। जब डिटेक्टिव जेम्स को हमले की खबर मिली तो वो शहर के केंद्र की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां कई लाशें पड़ी थीं। भारी नुकसान के बाद पुलिस विभाग को राक्षस के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा। कप्तान ने उसे पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई। इससे पहले कि जेम्स अपनी टीम के साथ निकलता, उसे खबर मिली कि उसकी बिगड़ैल बेटी पैम, जो स्कूल में हमेशा मुसीबत खड़ी करती है, उसे स्कूल से लाना है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस अधिकारियों के पास जाने की कोशिश करने लगा। उधर अस्पताल में लिन अपने बेहोश भाई की देखभाल कर रही थी। कैन को भयानक सपने आ रहे थे। जब वो जागा तो उसने पाया कि राक्षस के हमले के बाद उसकी बोलने की शक्ति चली गई है। लिन ने देखा कि कैन का व्यवहार बदल गया है और उसका शरीर भी बदलने लगा है। उसे बाथरूम में राक्षस के भ्रम होने लगे। उसे उस जीव के साथ एक मानसिक जुड़ाव महसूस होने लगा, जिससे वो राक्षस की आंखों से सब कुछ देख सकता था। केन ने तुरंत कागज पर लिखकर अपनी बहन को बताया कि उसे राक्षस का सही ठिकाना पता है। पुलिस कप्तान भी राक्षस को पकड़ने के लिए वहां पहुंच गया। लिन ने उन्हें बताया कि उसका भाई उन्हें राक्षस तक ले जा सकता है। केन के इशारे पर पुलिस ने एक इमारत को घेर लिया और बमों का इस्तेमाल किया। धमाकों से राक्षस और भी गुस्से में आ गया और पुलिस वालों को कीड़ों की तरह फेंकने लगा। अंततः लोगों ने उसे जालों में फंसा लिया और हथियारों से हमला करने लगे। जैसे जैसे राक्षस को चोट लग रही थी, केन को भी वही दर्द महसूस हो रहा था। लिन समझ गई कि उसका भाई राक्षस से जुड़ा हुआ है। उसने पुलिस से हमला रोकने की भीख मांगी। कप्तान ने देखा कि कैन के घाव राक्षस जैसे ही हैं, इसलिए उसने राक्षस को एक वाहन में कैद कर लिया। लेकिन उग्र भीड़ उस राक्षस को मार डालना चाहती थी, जिससे कैन की जान को भी खतरा था। इसी बीच डिटेक्टिव जेम्स झील के दूसरी तरफ पहुंचा। उसे वहां एक विशाल अंडा और राक्षस के बड़ी पदचिन्ह मिले। उसे पता चला कि वहां एक सर्वाइवर मिली है, जो और कोई नहीं बल्कि कैन की खोई हुई बहन मे थी। जेम्स हैरान था कि वो इतने समय तक अंडे के साथ कैसे जिंदा रही। तभी पुलिस को झील में कुछ भयानक दिखाई दिया। एक इमारत जितना विशालकाय राक्षस, संभवतः उस अंडे की मां। डिटेक्टिव जेम्स ने गोलियों की आवाज सुनी और देखा कि बाहर खून के धब्बे हैं। उसे एक अधिकारी कार की डिक्की में छिपा मिला। तभी उस विशाल राक्षस ने हमला कर दिया। जेम्स अपनी बेटी पैम को बचाने के लिए भागा, जो कार के अंदर थी। कार में रखा अंडा हिलने लगा था और अपने बच्चे की गंध से आकर्षित होकर विशाल राक्षस वहां आ पहुंचा।
राक्षस ने कार पर हमला किया और पैम डर के मारे चीखने लगी। जेम्स ने राक्षस पर गोलियां चलाई, लेकिन राक्षस ने उसे अपनी पूंछ से मारकर पानी में गिरा दिया। दूसरे पुलिस अधिकारी ने एक ऑक्सीजन टैंक राक्षस की तरफ फेंका और उसमें विस्फोट किया, लेकिन राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। राक्षस ने कार का दरवाजा तोड़ दिया, अंडा वापस ले लिया और फिर पैम को अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। जेम्स पानी से बाहर आया और पास पड़े ऑक्सीजन टैंक में गोली मारकर एक और बड़ा धमाका किया। धमाके से राक्षस ने पैम को छोड़ तो दिया, लेकिन जेम्स की तरफ मुड़ा। तभी उसे शहर से अपने साथी यानी दूसरे राक्षस की चीख सुनाई दी और वो जेम्स को छोड़कर शहर की ओर भाग गया। जेम्स अपनी बेटी के पास पहुंचा, लेकिन पैम बुरी तरह घायल थी और उसने अपने पिता के सामने ही दम तोड़ दिया। जेम्स दुख में डूब गया। शहर में विशाल राक्षस अपने साथी की पुकार सुनकर वहां पहुंच गया और तबाही मचाने लगा। वो इमारतों के आकार का था, जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। राक्षस ने एक बस को घेर लिया, लेकिन यात्रियों को खाने के बजाय वो अपने साथी को ढूंढने लगा। बस में मौजूद एक जोड़े ने समझ लिया कि वो सिर्फ अपने साथी को बचाने आया है। पुलिस कप्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। केन समझ गया था कि संक्रमण के कारण अब वो अपनी बहन के साथ घर नहीं लौट सकता। उसने लिन को आखिरी बार गले लगाया और उस ट्रक को चलाने लगा जिसमें छोटा राक्षस कैद था। उसने ट्रक को शहर से दूर भगाया ताकि बड़ा राक्षस उसका पीछा करे और शहर बच जाए। उसकी ये योजना काम कर गई और उसने सभी की जान बचा ली। कुछ समय बाद बचे हुए लोग बसों से बाहर आए। लिन को अपनी खोई हुई बहन मे मिल गई और वो उसे गले लगाकर रोने लगी। लेकिन जेम्स अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए मे को शक की निगाह से देखने लगा। पुलिस कप्तान ने मामले को दबा दिया, जिससे जेम्स ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसने राक्षस और मे की तलाश जारी रखी। 5 साल बाद जेम्स बूढ़ा हो चुका था। उसने मे को ढूंढ निकाला, जो अब एक किशोरी थी। वो एक झील के पास अपनी भेड़ के साथ बैठी थी। तभी एक विशाल राक्षस झील से निकला और भेड़ को खा गया। लेकिन मे डरी नहीं, बल्कि उस राक्षस के साथ दोस्त की तरह पेश आई। जेम्स ने गुस्से में मे पर आरोप लगाया कि उसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हुई। तभी राक्षस ने जेम्स पर हमला कर दिया। जेम्स ने बमों का इस्तेमाल कर राक्षस को घायल कर दिया। जब वो उसे मारने वाला था, उसने मे की आंखों में गहरा दुख देखा। तभी झील से एक और भी बड़ा राक्षस निकल आया। जेम्स को एहसास हुआ कि बदले से उसकी बेटी वापस नहीं आएगी, इसलिए उसने राक्षस को छोड़ दिया। बदला लेने के बजाय जेम्स ने सच जानने का फैसला किया। मे उसे पहाड़ों की ओर ले गई। जेम्स को नहीं पता था कि मे भी अंदर से बदल रही थी, यानी संक्रमित थी। जेम्स पहाड़ों में एक गुफा के अंदर गया, जहां उसे केन के पुराने खून से सने कपड़े मिले। गुफा के अंदर उसे रोशनी दिखाई दी और पता चला कि ये एक प्राचीन मंदिर है, जहां लोग अभी भी इन राक्षसों की देवताओं की तरह पूजा करते थे। दीवारों पर राक्षसों के चित्र बने हुए थे। इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि वो विशालकाय राक्षस वहीं उसका इंतजार कर रहा था।